1 साल से नहीं मिला वेतन, महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली सैकड़ों महिलाओं ने कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष हरि किशन चौधरी ने बताया कि जिले भर की सरकारी स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली महिलाओं को मनरेगा मजदूर से भी कम मानदेय मिल रहा है। महज 1740 रुपये में महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन पिछले 1 साल से इनको वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में महिलाओं के सामने घर चलाने का भी संकट खड़ा हो गया है। महिलाओं ने बताया कि साल भर में 1 दिन का अवकाश नहीं मिल पा रहा है और ना ही कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 26 दिसंबर तक सरकार ने उनकी 9 सूत्री मांगों पर अमल नहीं किया तो वे जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश भर के कुक कम हेल्पर महिला धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आज हम राजस्थान कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति राजस्थान से आए हैं और पूरे हम यहाँ पे राजसमंद जिले की जितनी भी जो राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, संस्कृत स्कूल और मदरसा में जो खाने बनाने वाली जो महिलाएं हैं, कुक कम हेल्पर है, उनकी समस्या की जो 9 सूत्री मांग पत्र है वो हम जिला कलेक्टर महोदय जी को देने के लिए आए हैं। हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि आज हमें मात्र 1742 रुपये मिल रहे हैं, जो इस महंगाई के ज़माने में बहुत कम है और राजस्थान सरकार और भारत सरकार की न्यूनतम मजदूरी दर है उससे भी बहुत कम है। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि और वो जो पेमेंट है वो भी बहुत कम है और वो टाइम पे नहीं मिलता। सबसे बड़ी आज हमें 1 जनवरी से लेकर के आज तक हमें पेमेंट नहीं मिला है। तीसरी हमारी मांग है, आप हमें समय पे पेमेंट मिलना चाहिए, हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, हमारी पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे को मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। इस प्रकार की हम जो समस्या है वो लेकर के हम कलेक्टर महोदय जी के पास आज पधारे हैं। यदि ये हमारी मांगों को यदि 26 दिसंबर तक नहीं सुना जाएगा तो हम पूरे राजस्थान के कुक कम हेल्पर मिलकर के जयपुर की धरती पे शहीद स्मारक के ऊपर आंदोलन करेंगे। 9 मांगे हैं हमारी। एक साल से पैसे नहीं आ रहे और एक हमारे को परमानेंट नहीं है और तीसरी ये कि भाई हमको छुट्टी नहीं देते। कुछ भी घर पे काम पड़ जाता है, भाई मौत हो जाती है, कुछ भी होता है तो हमको छुट्टी नहीं मिलती है। और खाना बनाने में 3 ही है हम और बच्चे बहुत ज़्यादा है और पैसे हमको बहुत कम मिलते हैं, 1300 रुपये महीना। एक साल हो गया, अभी नहीं मिल रहे हमको पैसे। 10 सालों को 1300 रुपये मिलते हैं। स्कूल में खाना बनाते हैं, दूध आता, उस टाइम दूध की सप्लाई भी करते, गरम करके बच्चों को सबको पिलाते थे और खाना बनाते थे। समय पे नहीं मिलते। अभी कोरोना में वो सपड़ासी का काम भी किया था, नहीं मिल रहे, अभी नहीं मिल रहे। 10 महीने हो गए, दिसंबर से बंद है। पैसे बढ़ाओ, तनख्वाह कम है, वो एक मजदूर के पैसे भी नहीं मिल रहे, इससे कम पड़ रही तनख्वाह। तो 40 रुपये मिल रहे, 40 रुपये से क्या हो सके। और हमको परमानेंट भी करो, 10 साल से काम कर रहे, कम मिल रहे तो भी हम सहन कर रहे, तो हमके कुछ भी नहीं मिल रहा है। 40 रुपये किसको मिलते हैं? एक कचरो निकालने वाले को भी तनख्वाह मिलती है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। पक्षियों के पिंजरे में घुस गया गोयरा, देखिए एक्सपर्ट ने कैसे पकड़ा। राजसमंद शहर में एक मकान की छत पर पक्षियों के पिंजरे में एक चंदन गोयरा घुस गया, जिससे घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद परिजनों ने पिपड़ा के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को कॉल करने पर वे मौके पर पहुंचे और पिंजरे में घुसे गोयरे का रेस्क्यू किया। वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत ने बताया कि राजसमंद शहर के कांकरोली के मालनिया चौक के बजरंग व्यास के मकान के छत पर बने पक्षियों के पिंजरे में एक गोयरा
घुस गया। सूचना पर रेस्क्यू टीम के नवीन गहलोत, यशवंत गहलोत, विकास खांडेला, अनिल गहलोत मौके पर पहुंचे और चंदन गोयरे का रेस्क्यू किया। इसके बाद टीम ने चंदन गोयरे को जंगल में सुरक्षित छोड़ा। साथ ही वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत ने लोगों से कहा कि किसी भी जंगली जीव को मारे नहीं, कहीं पर भी सांप गोयरा दिखे तो तुरंत कॉल कर सूचना दें। गायों को लंपी बीमारी से बचाने के लिए युवाओं ने आयुर्वेदिक लड्डू बनाए। पीपली अहिरान गांव में लंपी बीमारी के प्रकोप से गायों को बचाने के लिए युवाओं ने आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गांव के पशुपालकों को वितरण किए। साथ ही सड़क पर घूमने वाली गायों को युवाओं ने आयुर्वेदिक लड्डू खिलाए। इस दौरान युवाओं ने गांव के गली मोहल्लों में जाकर ग्रामीणों को आयुर्वेदिक लड्डू वितरण किए एवं सड़कों पर घूम रही गायों को भी लड्डू खिलाए। इस दौरान समाज सेवी राधेश्याम अहीर, किशन लाल, चंद्रशेखर शर्मा, नारायण लाल गाडरी, राधेश्याम अहीर, राणा पूंजा भील संगठन संरक्षक एवं अध्यक्ष देवीलाल भील, नारायण सिंह, राधेश्याम अहीर, कैलाश अहीर, बाबूलाल भील, रमेश अहीर, लादूलाल लोहार, राधेश्याम अहीर सहित गांव के बड़ी संख्या में युवागण मौजूद थे। पीपली अहिरान में मगरी के शाम गौशाला की गौ भक्तों ने सफाई की। पीपली अहिरान के देवीलाल भील ने बताया कि लंपी बीमारी के प्रकोप के चलते सरकार व डॉक्टरों की सलाह पर गौशाला में साफ सफाई की गई। गांव के युवाओं ने मिलकर जेसीबी मशीन से गौशाला से गंदगी हटाकर सफाई की। साथ ही गांव के पशुपालकों को अपने बाड़े की नियमित सफाई रखने के लिए प्रेरित किया। पशुपालकों को बताया कि लंपी बीमारी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। इसकी रोकथाम के लिए अपने बाड़ों की नियमित सफाई करें। साथ ही बीमार पशुओं को अलग रखें ताकि लंपी बीमारी का संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं फैले। साथ ही युवाओं ने गौशाला में लंपी बीमारी से मरने वाली गायों को दफनाने के लिए गौशाला में जेसीबी भेंट की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। लंपी बीमारी से गोवंश को बचाने के लिए 1.25 क्विंटल आयुर्वेदिक लड्डू बनाए। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास जावद में जिले में फैल रही लंपी बीमारी से गायों के बचाव के लिए गांव के युवाओं व लोगों ने मिलकर 1.25 क्विंटल आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गायों को खिलाए। पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल ने बताया कि लंपी बीमारी को देखते हुए गांव के युवाओं व लोगों ने मिलकर 1.25 क्विंटल आयुर्वेदिक लड्डू बनाए। साथ ही लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए पशुपालकों को बाड़े की नियमित सफाई रखने, बीमार पशुओं को अलग रखने की सलाह दी। साथ ही बीमार पशुओं का जो इलाज देसी तरीके से करना है उसके बारे में उनको जानकारी दी। इस दौरान जावद के बड़ी संख्या में युवाओं ने मिलकर आयुर्वेदिक तरीके से लड्डू बनाए। यह लड्डू डॉक्टर की सलाह के अनुसार आयुर्वेदिक तरीके से बनाए गए। गौशाला में गायों को लंपी बीमारी से बचाने के लिए मोही गौशाला में बनाए आयुर्वेदिक लड्डू। जिले में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर जिला मुख्यालय के पास मोही गौशाला में गौ भक्तों ने आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गायों को खिलाए। ग्रामवासियों की ओर से संचालित गोवर्धन गौशाला में लंपी बीमारी को देखते हुए ग्रामवासियों ने मिलकर आयुर्वेदिक लड्डू बनाए। गौशाला संचालन समिति की ओर से गायों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में युवा एवं ग्रामवासी मोही की गौशाला पहुंचे, जहां पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी दवाइयों के लड्डू बनाए गए। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह भाटी, रामेश्वर लाल टेलर, कन्हैया लाल सोनी, जगदीश चंद्र तेली, सुरेश पूर्बिया, यशवंत तेली सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी गौशाला पहुंचे और गायों के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गायों को खिलाए।